नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में जियोग्राफी की सेकंड वीडियो है। आज देखेंगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो मैं ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी दे दूं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ मैंने केवल एक ही क्वेश्चन दिया है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो आप बताएंगे 28, यानी कि इसका पहला विकल्प सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो कितने हैं? 8 हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है 22वां, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप एक ट्रिक ध्यान रखें। क्या ट्रिक ध्यान रखें कि रुक चीन अब आया भारत। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये ट्रिक किसके लिए थी कि भारत से जो क्षेत्रफल में बड़े राज्य हैं उनको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए थी। रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील और आया से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं। ये 6 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से अधिक है। किसका? रूस का, कनाडा का, चीन का, अमेरिका का, ब्राजील का और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है। तो इसको याद कैसे कर पाएंगे? रुक चीन अब आया भारत। रूस से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन हो गया, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, तो ये भारत से 6 बड़े राज्य हैं, देश हैं, सॉरी। चलिए, तो अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो भारत से बड़ा नहीं है। देखिए, रूस भी बड़ा है, अमेरिका भी बड़ा है, चीन भी बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान क्षेत्रफल में भारत से छोटा है। अब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसके लिए मैंने आपको बताई थी एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में, इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। दक्षिण में जो सबसे बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और जो सबसे पूर्व में बिंदु है उसको बालंगु किबितु कहते हैं, और जो सबसे पश्चिम में बिंदु है उसको क्या कहते हैं? गुहार मोती या गौहर माता कहते हैं। गुहार मोती या गौहर माता कहते हैं, याद रखेंगे। सबसे उत्तर का कौन सा है? सबसे उत्तर का बताइए। सबसे उत्तर का है इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिण का कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्व का कौन सा है? बालंगु किबितु। ठीक है, और गुहार मोती ये सबसे पश्चिम का पॉइंट है। ये क्या है? भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम पर स्थित पॉइंट है। वो आखिरी पॉइंट है जहां से भारत की सीमा समाप्त होती है। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, सबसे पूरब में बालंगु किबितु और सबसे पश्चिम में है आपका गुहार मोती या गुहार माता। ये आप याद रखेंगे। तो अब पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो बालंगु किबितु। लेकिन अगर आपसे सबसे उत्तरी पूछा होता तो इंदिरा कॉल, अगर सबसे दक्षिणी पूछा होता तो इंदिरा पॉइंट, अगर सबसे पश्चिमी पूछा होता तो गुहार मोती या गुहार माता। भारत का सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ है? अब अगला क्वेश्चन आ गया, भारत का सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ है। तो चलिए, इसको बताने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। तो देखें, भारत जो है अपना जो बॉर्डर है वो 7 स्थलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ साझा करता है। 7 देशों के साथ साझा करता है। अब उन 7 देशों को याद कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, देखेंगे। बचपन बचपन में MBA, बचपन में MBA। ठीक है, तो ब से यहाँ का मतलब है बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से भूटान और ये ए से क्या है? ए से है अफगानिस्तान। ठीक है, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 जो देश हैं वो भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, यानी कि भारत की सीमा इनके साथ लगी हुई है। अब कितनी कितनी लंबी सीमा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 4096 किलोमीटर जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। चीन के साथ है 3488 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर में है, ध्यान रखेंगे किसमें है? किलोमीटर में। ठीक है, और 3488 किलोमीटर चीन के साथ है, और 3323 ये पाकिस्तान के साथ, और नेपाल के साथ है आपकी 1751। 1751, ठीक है, 1751।
और अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा लगी हुई है भारत की। और अगर भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, कितनी है? 4096 किलोमीटर। चीन के साथ कितनी लंबी सीमा है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। बांग्ला भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो सबसे लंबे सीमा या बॉर्डर कहाँ किस देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। लेकिन वर्तमान की स्थिति की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अभी जो सीमा लग रही है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, पीओके की है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करें कि भारत का सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ है, तो आपका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। और सबसे छोटा पूछे तो अफगानिस्तान के साथ। क्या बताएंगे? अफगानिस्तान के साथ। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की तटीय सीमा है? तो 9 राज्यों की तटीय सीमा है। कितने राज्यों की? 9 राज्यों की तटीय सीमा है, ठीक है, 9 राज्यों की तटीय सीमा है। अब इसको याद कैसे करेंगे 9 राज्यों को? देखें तो इसके लिए देखें, यहाँ सबसे पहले गुजरात, गुजरात, ठीक है, गुजरात के साथ, गुजरात के पास समुद्र सीमा है। मैं बात कर रहा हूँ तटीय सीमा। ऐसे कौन से राज्य है जिनकी तटीय सीमा यानी कि समुद्री सीमा है? तो गुजरात की तटीय सीमा है, समुद्री सीमा है गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, जहाँ एकनाथ शिंदे क्या है? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद है आपका गोवा, गोवा, गोवा के बाद है आपकी केरला, केरला, केरल। और केरल के बाद है कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद है आपका तमिलनाडु। कर्नाटक के बाद क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये समुद्री सीमा से लगे हुए राज्य बता रहा हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसके बाद तमिलनाडु के बाद है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये जो 9 राज्य हैं इनकी सीमा, ये जो है तटीय सीमा बनाते हैं। ये 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो भारत के कितने राज्यों की तटीय सीमा है? 9 राज्यों की। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? दूसरा आंसर सही होगा। 9 राज्य पूछ ले कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन्हें आप क्रम से 1-2 बार याद करेंगे। भले ही कैसा उल्टा सीधा, मेरा ये चित्र बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आप उल्टा सीधा कैसा भी बना लें और इसको भरना सीखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अब लक्षद्वीप की अवस्थिति की बात करें कि ये कहाँ स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, 36 द्वीप समूह है। और बात करें इसकी राजधानी कारावती है। क्या है? कावारत्ती, कावारत्ती, ठीक है, कावारत्ती इसकी राजधानी है। और बात करें कि यहाँ की जो भाषा है वो मलयालम है। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि बताइए लक्षद्वीप की भाषा जो है वो क्या है, तो मलयालम है। और कावारत्ती यहाँ की राजधानी है और ये अरब सागर में है। और इस लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। कितने द्वीप समूह है? 36। ध्यान रखेंगे, 36 द्वीप समूह है, अरब सागर में है। कावारत्ती इसकी राजधानी है और मलयालम भाषा यहाँ बोली जाती है, ठीक है। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा बोली जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। तो पहले मैं अंडमान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको कि अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें लगभग 572 द्वीप समूह है। कितने द्वीप समूह है? 572। 36 किस्में थे लक्षद्वीप में, 572 किस्में हैं। 572 लगभग 572 अंडमान निकोबार में। यह अराकान योमा का, अराकान योमा का जो अराकान योमा जो पर्वत है, अराकान योमा, उसका भाग बताया जाता है। अराकान योमा का उठा हुआ भाग, अराकान योमा का, ठीक है, उठा हुआ भाग बताया जाता है इसे।
अच्छा, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। ठीक है, इतनी बात अंडमान निकोबार के बारे में हो गई। क्या है कि बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप समूह है। अराकानियो पर्वत का उठा हुआ भाग बताया जाता है और पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अब देखिए आप कि ये समझिए क्वेश्चन के हिसाब से कि यहाँ तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे क्या है? अरब सागर। तो ये अरब सागर में यहाँ पे लक्षद्वीप है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब यहाँ के चैनल के बारे में बात करें हम, तो सबसे पहले बात करेंगे डंकन चैनल की। तो डंकन चैनल की मैं बात करूँ तो डंकन चैनल जो है दक्षिणी व लिटिल अंडमान को, दक्षिणी व लिटिल अंडमान को, दक्षिणी व लिटिल अंडमान को अलग करता है। किसको? लिटिल, छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान। डंकन जो चैनल है दक्षिणी और लिटिल अंडमान को अलग करता है। और जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। वो अंडमान और निकोबार को, अंडमान व निकोबार को, ठीक है, निकोबार। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल और लिखे हुए हैं, इनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को मिनिकॉय, ठीक है, इसको किससे? लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप से अलग करता है। अच्छा, जो 8 डिग्री चैनल है वो 8 डिग्री, ये मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को मिनिकॉय से, मिनिकॉय ध्यान रखेंगे, मिनिकॉय से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। डंकन चैनल दक्षिण और लिटिल अंडमान को अलग करता है। 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। यहाँ राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, आप एक बार समझने की कोशिश करें। और 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 3 जिले अलग अलग राज्यों में हैं? तो वो आपका है पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखें यहाँ पे, यहाँ बताया था तमिलनाडु, तमिलनाडु, यहाँ केरल, केरल, ठीक है, और तमिलनाडु, केरल, और आपका हो गया आंध्र प्रदेश। और क्या हो गया आपका? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो जो पुदुचेरी, पुदुचेरी है, उसके जो 4 जिले हैं, उसके जो 4 जिले हैं वो केरल में है, एक केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। किस किस में है? केरल, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। किस किस में है? आंध्र प्रदेश में। तो केरल में जो जिला है उसे कहते हैं माहे। क्या कहते हैं? माहे। चलो मैं साफ साफ लिख देता हूँ। केरल में जो है उसे कहते हैं माहे। माहे केरल में है, ठीक है, माहे केरल में है। अच्छा, इसके 2 जिले हैं, पुदुचेरी, पुदु पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी, पुदुचेरी हो गया। और एक हो गया कराईकल, एक हो गया कराईकल, कराईकल। ये दोनों जो हैं वो तमिलनाडु में है। ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। और एक और जिला है इसका यनम, यनम, ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो माहे जो है इसका सबसे छोटा जिला है और पुदुचेरी इसका सबसे बड़ा जिला है। माहे कहाँ पे है? केरल में है। पुदुचेरी और कराईकल कहाँ पे है? ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, टीएन तमिलनाडु। और यनम जो है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं, चारों अलग अलग, मतलब 3 अलग अलग राज्यों में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पुदुचेरी। अगर पूछ ले केरल का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो माहे, सॉरी, पुदुचेरी का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो माहे, और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? स्वयं पुदुचेरी है, ठीक है, पुदुचेरी है। अब आगे चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा मैंने बताया था भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसके लिए ट्रिक भी बताई थी। मित्र पर, मित्र पर गमछा, गमछा झार,
ठीक है, 8 राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, ये 8 राज्य बताए थे। तो अब देखें किससे, देखो गुजरात से होके जाती है, मिजोरम से होके जाती है, राजस्थान से भी होके जाती है कर्क रेखा, लेकिन दिल्ली से होकर नहीं जाती, दिल्ली से होकर नहीं जाती, याद रखेंगे। मिजोरम से होके जाती है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। तो सिंधु नदी की जो है उसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। क्या है, मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, और इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। कितनी है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी, सिंधु नदी की, मानसरोवर झील से निकलती है। अच्छा, इस सिंधु नदी के पानी को लेकर विश्व बैंक ने एक समझौता कराया है भारत और पाकिस्तान के बीच। किसने, वर्ल्ड बैंक ने समझौता कराया। कब कराया था, ये आपका कराया था 1960 में, 1960 में कराया था। और इसमें समझौते में ये था कि 20% पानी का उपयोग तो भारत करेगा और 80% पानी किसके हिस्से में जाएगा, पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। ठीक है, ये समझौता इसके बारे में हुआ था। और ये इसका उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। ये जो सतलज नदी है भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। सतलज नदी, तो चलिए पहले मैं एक बात बता दूं, सतलज नदी का जो उद्गम है वो राकसताल झील से, कौन सी झील से, राकसताल झील से होता है। सिंधु नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है। और ये सिपकिला सिपकीला 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 दर्रे से होकर, सिपकीला, ठीक है, सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो ये कौन से दर्रे से होकर प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकसताल झील। सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है, राकसताल झील है। ठीक है, राकसताल झील है। अब अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमा युंगडुंग हिन्नर से निकलती है। कहाँ से, चेमा युंगडुंग हिन्नर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और बात करूँ, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में, कहाँ पे, अरुणाचल में, अरुणाचल दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम से, दिहांग। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में दिहांग नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से, उद्गम स्थल क्या है इसका, चेमा युंगडुंग। अच्छा, और बात करें ब्रह्मपुत्र नदी पर ही, ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। इसका नाम है माजुली। कहाँ पे, असम में, माजुली, ये ला है, ठीक है, माजुली, असम में। कहाँ पे, असम में। सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, माजुली है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। तो क्या क्या याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, चेमा युंगडुंग है, चेमा युंगडुंग। और ये अरुणाचल में दिहांग नाम से जानी जाती है। और ये माजुली द्वीप बनाती है कहाँ, असम में। ठीक है, असम में। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से किस राज्य में जाना जाता है। तो किस राज्य में जाना जाता है, अरुणाचल में। ठीक है, दूसरे में बात करूँ सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है विश्व का, तो वो है माजुली। कौन सा है, माजुली। कहाँ पे है, असम में है। कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, असम में है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। इसका उद्गम स्थल क्या है, चेमा युंगडुंग। कहाँ पे है, चीन में। ठीक है, चीन में है। अच्छा, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है। तो मैंने क्या बताया था, असम में है, असम में है। और वो कौन सा है, माजुली द्वीप है। और कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन से राज्य में है और किस नदी द्वारा बनाया गया। तो असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं। तो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं गंगा व ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। और
क्वेश्चन पूछ रहा था विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। अब आगे देखें तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? गंगा व ब्रह्मपुत्र। अच्छा, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान दें, ये मान के चलो ये गंगा आ रही है आपकी, ये आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो गंगा, ये जो गंगा है ये ब्रह्मपुत्र है। तो गंगा को बांग्लादेश में, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किससे? पद्मा, पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। और अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र को, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। और जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो इनकी संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं? मेघना, ठीक है, मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना। ध्यान रखें, गंगा को ब्रह्मपुत्र में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना। गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना और इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। जमुना किसका नाम है? जमुना नाम है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का। और पद्मा किसका नाम है? गंगा नदी का। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय नदी, अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। ये कब घोषित हुई थी? ये घोषित हुई थी 4 नवंबर 2008 में। 4 नवंबर 2008 में। कब? 4 नवंबर 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 40वां क्वेश्चन है, कुंभ मेले का आयोजन, को लिख गया है, कुंभ मेले का आयोजन यूपी में कहाँ होता है? तो कुंभ मेले का आयोजन यूपी में कहाँ होता है? प्रयागराज में। थोड़ी सी कुंभ मेले के बारे में और जानकारी दे दूं आपको, कुंभ मेले के बारे में, ठीक है। तो कुंभ मेले की बात करें तो भारत में 4 स्थानों पर लगता है। कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ पे? एक तो प्रयागराज में, प्रयागराज, ठीक है, जिसे इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज। और हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ पे? उत्तराखंड में। प्रयागराज कहाँ पे? यूपी में, ठीक है। और नासिक, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, नासिक में। और कहाँ लगता है? उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में, उज्जैन में। तो ध्यान रखें, प्रयागराज में तो लगता है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है, संगम पर। और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, गंगा। और नासिक में कहाँ लगता है? नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। और उज्जैन में, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। तो क्वेश्चन आ भी जाता है कि उज्जैन में जो कुंभ मेले का आयोजन होता है किस नदी के किनारे होता है? क्षिप्रा नदी के किनारे। अगर नासिक पूछे तो नासिक का बताएंगे गोदावरी नदी के किनारे। हरिद्वार पूछे तो गंगा। और प्रयागराज पूछे तो कहाँ है? संगम नदी के किनारे। कुंभ मेले का आयोजन भारत में कितने स्थानों पर होता है? 4 स्थानों पर होता है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को फैलाने में सहयोग करें, प्रचार प्रसार करें इसका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।